एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 के साइंस का चैप्टर नंबर 8 हेरिडिटी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेरिडिटी हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ट्रेट्स, सबसे पहले तो ट्रेट्स का मतलब क्या होता है? ट्रेट्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होने को हम कहते हैं हेरिडिटी। जैसे कि अब आप अपनी मम्मी पापा जैसे दिखते हो तो उनके ट्रेट्स आप में आए हैं, इसीलिए आप उनके जैसे दिखते हो। सेम टू सेम तो उनके जैसे नहीं दिखते, बट थोड़े बहुत सिमिलर दिखते हो, ठीक है। मॉलिक्यूल ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ऐसा मॉलिक्यूल जो कि हमारे पेरेंट्स से हमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है उसको हम डीएनए कहते हैं। डीएनए का मतलब क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए स्टोर इनहेरिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए में क्या होता है कि इनहेरिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब वेरिएशन, इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है। द डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग इज नोन एज वेरिएशन। एक सेम स्पीशीज के अलग अलग इंडिविजुअल में तो जो डिफरेंसेस है उनको हम वेरिएशन कहते हैं। जैसे कि हम सब एक हैं, हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, ये हम ह्यूमंस की स्पीशीज से हैं, सेम है, बट हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे ट्रेट्स वो सब डिफरेंट है, तो वही हमें एक दूसरे से अलग बनाता है। सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की वजह से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से भी वेरिएशन आते हैं। जीन रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग मियोसिस, गैमीट फॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ जीन। जब एक्सचेंज ऑफ जीन होता है मियोसिस के टाइम पे, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, तो उस टाइम पे भी वेरिएशंस आ जाते हैं। एरर इन डीएनए कॉपिंग। अब एरर इन डीएनए कॉपिंग क्या होता है? ड्यूरिंग डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन या फिर डुप्लीकेशन के समय जब जो सेल है, सेल जाइगोट है, वो अपने आप को डिवाइड करता है, तो डीएनए कॉपिंग होती है उस समय पे। और उस डीएनए कॉपिंग में अगर कोई एरर आ जाता है डुप्लीकेशन या फिर रेप्लिकेशन के टाइम पे, कोई भी एरर आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं एरर इन डीएनए कॉपिंग। तो अब आपने ये जान लिया कि वेरिएशन क्या होते हैं, वेरिएशन किन किन कारणों की वजह से होते हैं, लेकिन वेरिएशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है, वेरिएशंस क्यों होते हैं, क्या ज़रूरी है वेरिएशंस की। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? सडन चेंज इन डीएनए और जीन क्रोमोसोम। जीन क्रोमोसोम या फिर डीएनए में कोई भी सडन चेंज आता है तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। Significance or importance of variation. Variations are the basis of evolution. Variations different, हम दूसरे को हमें एक दूसरे से different बनाता है variation. Accumulation of variation from one generation to next generation leads to evolution and specification. Useful variation have survival value and help in survival in changing environment. Variations की वजह से क्या होता है? Variations की वजह से evolution आता है और उसकी वजह से क्या होता है कि हम सरवाइव कर पाते हैं। जैसे कि हर कोई एक दूसरे से डिफरेंट है। किसी का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, किसी का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है बैक्टीरिया का, ठीक है। बैक्टीरिया जो कि हॉट वाटर में रहते हैं एंड अगर इन फ्यूचर वो पानी की जैसे कि टेम्परेचर उसका बढ़ गया तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होंगे जिनमें वेरिएशन होंगे। तो वेरिएशन की वजह से वो बैक्टीरिया सर्वाइव कर लेंगे जो कि ज़्यादा टेम्परेचर में रह सकते हैं, लेकिन जिन बैक्टीरिया में वेरिएशन नहीं हुआ वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हमारे सर्वाइवल के लिए भी वेरिएशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हमारे बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, थर्मो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया सर्वाइव इन हाई एंड लो टेम्परेचर बोथ, दिस लीड टू स्पीशिएशन। वेरिएशंस गिव एंड प्रोवाइड आइडेंटिटी टू इंडिविजुअल। वेरिएशंस हर एक इंडिविजुअल को उनकी खुद की पहचान देता है। जेनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। वेरिएशंस और हेरिडिटी की जो स्टडी होती है उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। वेरिएशंस दो टाइप के होते हैं, इनहेरिटेड वेरिएशंस एंड एक्वायर्ड वेरिएशंस। इनहेरिटेड वेरिएशंस वो वेरिएशंस होते हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, और एक्वायर्ड वेरिएशंस वो होते हैं जो हम खुद डेवलप करते हैं। जैसे कि किसी को सिंगिंग की स्किल होती है, किसी की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है, तो वो वेरिएशन होता है। इनका डिफरेंस कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनहेरिटेड वेरिएशंस क्या होता है? रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय जीन और डीएनए, इट इज अ जेनेटिक ट्रेट। तो ये हमारा जीन या फिर डीएनए इसको कंट्रोल करता है और ये एक जेनेटिक ट्रेट होता है। एक्वायर्ड वेरिएशंस जो होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के कंट्रोल में होते हैं और ये एनवायरमेंटल वेरिएशन होता है। इनहेरिटेड वेरिएशंस जो होते हैं वो हेरिटेबल होते हैं, इनहेरिट पास टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन में जा सकते हैं। लेकिन एक्वायर्ड
वेरिएशंस जो होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा सकते। जैसे कि आपने कोई स्किल डेवलप की, लेट्स से आपको साइकिलिंग बहुत अच्छी आती है, तो वो एक एक्वायर्ड वेरिएशन हुआ, वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि उनको भी साइकिलिंग करना ही अच्छा लगेगा, वो उसी में परफेक्ट रहेंगे, ठीक है। These are related to germ cells or reproductive cell. Acquired variations are related to body or somatic vegetative cells. इनहेरिटेड वेरिएशंस जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव सेल्स या फिर जर्म सेल्स से रिलेटेड होते हैं, वहीं एक्वायर्ड वेरिएशंस जो होते हैं वो बॉडी और सोमेटिक सेल्स से रिलेटेड होते हैं। इनहेरिटेड वेरिएशंस जो होते हैं वो इवोल्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वहीं एक्वायर्ड वेरिएशन का इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं होता। मेंडेलियन जेनेटिक्स, अब ये पूरा चैप्टर इसी के बारे में है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेंडल, उन्होंने जेनेटिक्स के बारे में एक थ्योरी दी, ठीक है। उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पे एक थ्योरी दी, एक्सपेरिमेंट दिए जिसमें उन्होंने दो पी प्लांट्स को लिया, तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। मेंडल ने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट किया, मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मेंडल कंडक्टेड अ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है क्रॉसिंग, क्रॉसिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज विद ऑपोजिट एंड कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है क्रॉसिंग करना, एक सेम स्पीशीज के अलग अलग ट्रेट्स वाले, ऑपोजिट ट्रेट्स वाले प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग करना, उसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने पी प्लांट्स पे किया था। पी प्लांट्स एक तो ले लिया टॉल और एक ले लिया शॉर्ट, तो ये कंट्रास्टिंग ट्रेट्स उन्होंने लिए थे ऐसे। कैरिड आउट बाय कंट्रोल पॉलिनेशन और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन उन्होंने कंट्रोल या फिर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन से किया था। मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि प्लांट के बारे में स्टडी करना। स्टडी मटेरियल क्या था उनका, उनका स्टडी मटेरियल था प्लांट, पी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम। ये कहीं बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि पी प्लांट का जो है साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो पाइसम सटाइवम होता है। इस एक्सपेरिमेंट को करने का उनका एम क्या था, उनका पर्पस क्या था, टू अंडरस्टूड द स्टडी एंड द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेड ट्रेट्स, या फिर डी है इनहेरिटेड ट्रेट्स। उनको इनहेरिटेड ट्रेट्स का पैटर्न समझ में समझना था, तो इसीलिए उन्होंने ये स्टडी की कि कैसे पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग में ट्रेट्स उनके ट्रांसफर होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ही प्रपोज्ड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, और इसी की रिवॉल्व करेगा, इसी का अराउंड हमारा पूरा चैप्टर, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। उनकी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस लिए, जिनमें उन्होंने पी प्लांट लिया था, ये तो हमें पता है, लेकिन उसमें ट्रेट्स क्या लिए थे, उसमें उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए थे। और ये ट्रेट्स थे सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, फ्लावर पोजीशन और स्टेम स्ट्रेंथ, जिसमें से हमारे सिलेबस में सिर्फ ये 4 है, सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर शेप, फ्लावर कलर एंड स्टेम स्ट्रेंथ, जिसमें हम पढ़ेंगे सीड का शेप, एक लेंगे राउंड, एक लेंगे व्रिंकल्ड, सीड कलर में एक येलो, एक ग्रीन, फ्लावर कलर में एक पर्पल, एक वाइट, और वहीं स्टेम में एक टॉल पी प्लांट लेंगे और एक शॉर्ट पी प्लांट लेंगे। हाइट में उन्होंने लिया था टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स, ये 2 कैरेक्टर्स लिए थे। एंड फ्लावर कलर में हमने अभी डिस्कस कर लिया, वॉयलेट एंड वाइट कलर, शीट कलर में येलो एंड ग्रीन, एंड सीड शेप में राउंड एंड रिंकल्ड। तो जैसे कि टॉल और एक ड्वार्फ प्लांट लेता है, टॉल को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ड्वार्फ को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और इनसे जो बन के इनकी क्रॉसिंग करके जो F1 जनरेशन में जो प्लांट आएगा, इसमें से एक कैपिटल टी, इसमें से एक स्मॉल टी, और इनका जो बनेगा वो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि एक टॉल प्लांट होगा। तो ये ट्रेट क्या है, ये ट्रेट एक डोमिनेंट ट्रेट है। 2 टाइप के ट्रेट्स होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स। डोमिनेंट ट्रेट का मतलब द ट्रेट विच अपीयर्स इन F1 प्रोजेनी इज डोमिनेंट। जो भी ट्रेट F1 प्रोजेनी यानी फर्स्ट जनरेशन में अपीयर होगा उसको हम डोमिनेंट ट्रेट कहेंगे। रिसेसिव ट्रेट्स यानी द ट्रेट विच रिमेन्स हिडन और विच डज नॉट अपीयर इन F1 प्रोजेनी इज नोन एज रिसेसिव ट्रेट्स। जो फर्स्ट जनरेशन यानी F1 प्रोजेनी में जो ट्रेट नहीं दिखेगा वो रिसेसिव होगा, जो दिखेगा वो डोमिनेंट ट्रेट होगा। डोमिनेंट ट्रेट्स जो होते हैं वो ज़्यादा नंबर में होते हैं और रिसेसिव ट्रेट्स जो होते हैं वो कम नंबर में होते हैं। तो इसमें टॉल जो होगा वो एक डोमिनेंट ट्रेट होगा F1 जनरेशन में। इसको अब हम एक टेबल बना के भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसके जीनोटाइप निकालना होगा ना, तो उसके लिए एक टेबल बनाएंगे हम। तो जैसे कि यहाँ पे, सॉरी, थोड़ी अच्छी सी टेबल बनाते हैं, जैसे कि
यस, तो हमारी F1 जनरेशन में हमें क्या दिखा था, कौन सा ट्रेड, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो अब यहाँ पे हम लेंगे कैपिटल टी, यहाँ पे एक लेंगे स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी। अब ये वाला कैपिटल टी और ये वाला कैपिटल टी हम इस वाले बॉक्स में लिखेंगे, कैपिटल टी, कैपिटल टी। ये वाला कैपिटल टी, ये वाला स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब ये वाला स्मॉल टी और ये वाला कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये वाला स्मॉल टी, ये वाला स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो अब हमें इसमें ये दिख रहा है, ये वाला जो है ये कैपिटल है, ये वाला जो है ये भी कैपिटल है और ये भी कैपिटल है, सिर्फ ये एक ऐसा है जो कि स्मॉल है। तो इसमें डोमिनेंट ट्रेट क्या है, डोमिनेंट ट्रेट यानी ज़्यादा प्लांट्स हमें टॉल दिख रहे हैं, तो डोमिनेंट कौन सा हो गया, टॉल वाला। तो हमारा जीनोटाइप क्या बनेगा, कैपिटल टी रेशो कैपिटल टी, स्मॉल टी रेशो स्मॉल टी, स्मॉल टी। सिर्फ ये 3 टाइप के ही हमें प्लांट्स दिखेंगे। इसको हम जीन कॉम्बिनेशन या जीनोटाइप भी कहते हैं। नेक्स्ट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन बाय सेलेक्टिंग वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, यानी हम एक पैर चूज करेंगे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का। यानी जैसे कि फ्लावर कलर लेंगे तो फ्लावर कलर कौन सा होगा, वॉयलेट, एक वॉयलेट कलर का लेंगे फ्लावर, एक वाइट कलर का लेंगे फ्लावर और फिर उनमें क्रॉसिंग कराएंगे, तो उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वन जीन इनहेरिटेंस और मोनोहाइब्रिडाइजेशन, इसको ये भी बोलते हैं वन जीन इनहेरिटेंस और मोनोहाइब्रिडाइजेशन। इसमें कैरेक्टर क्या लेंगे, फ्लावर कलर लेंगे जो कि एक होगा वॉयलेट, एक होगा वाइट। वॉयलेट में क्या लेंगे, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। इसको ना एक वाइट पेज पे करते हैं, वॉयलेट कलर और ग्रीन कलर। वॉयलेट कलर को हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और ग्रीन कलर को स्मॉल डब्ल्यू से। इसमें से एक कैपिटल डब्ल्यू लेंगे, इसमें से एक स्मॉल डब्ल्यू लेंगे और फिर इनसे इनका क्रॉस करवा के क्या बनेगा, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। अब ये तो हमारी होगी F1 जनरेशन, ठीक है। अब इस F1 जनरेशन से हम F2 जनरेशन भी निकालेंगे। तो हमारे जो F1 जनरेशन में जो प्लांट बना था कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, वो कौन सा था, वो वॉयलेट था। अब हम ऐसा ही कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू एक प्लांट लेंगे, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। ये स्मॉल डब्ल्यू लग नहीं रहा इसे, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। अब इनमें हम सेल्फिंग करवाएंगे, क्या करवाएंगे, सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब इसमें से एक मैं यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू लूंगी, इसमें से एक मैं यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू लूंगी, एक कैपिटल डब्ल्यू एंड एक स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू ऐसा करते हैं, इनमें सेल्फिंग करवाएंगे, यानी एक ये क्या बनेगा, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। एक ये वाला इसके साथ करेगा कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। ये वाला इस वाले के साथ करेगा कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। ये वाला इस वाले के साथ करेगा, क्या बनेगा, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, बहुत इजी है ये, बहुत इजी। ये चैप्टर इतना इजी है कि क्या बताऊँ मैं। ठीक है, तो हमारे पास बना कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। तो इसमें वॉयलेट कलर के प्लांट्स कितने हैं, वॉयलेट कलर के एक तो ये कैपिटल डब्ल्यू वाला है, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू वाला है, तो 3 हमारे पास वॉयलेट है, एक हमारे पास वाइट है। तो इसका हमें जीनोटाइप बनाना पड़ेगा। तो इसमें हमें जो प्लांट, अब हमने वैसे ना जैसे एक कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू फिर इनमें क्रॉस करवाया था, वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे टेबल बना के भी कर सकते हैं। तो टेबल बनाने वाला मेथड अगर आपको ज़्यादा इजी लगता है तो आप ये कर सकते हैं, जैसे कि कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। इसको लेंगे कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, इसको और इसको लेंगे कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। इस वाले को और इस वाले को लेंगे कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। इस वाले को और इस वाले को लेंगे स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। तो इसमें हम देख सकते हैं वायलेट फ्लावर ज़्यादा है और वाइट फ्लावर कम है। तो वायलेट का है एक डोमिनेंट ट्रेट है, वहीं वाइट एक रिसेसिव ट्रेट है। तो हमें इसका फिनोटाइप क्या मिलेगा, फिनोटाइप यानी वायलेट रेशियो वाइट का। 3 वायलेट प्लांट्स थे, एक वाइट प्लांट था, डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। ये इसका जीनोटाइप है, यानी 1:2:1। यानी ऐसा तो 1 प्लांट है, ऐसे 2 प्लांट्स हैं और ऐसा 1 प्लांट है, तो 1:2:1। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें 50% ऑफ द प्लांट्स क्या है, वायलेट है, यानी कि 2 है ना, तो 50% ऑफ द प्लांट वायलेट है एंड 50% ऑफ द प्लांट प्योर वायलेट एंड प्योर वाइट है। नेक्स्ट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, क्रॉसिंग बाय सेलेक्टिंग 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स बाय कंट्रोल पॉलिनेशन। पहले भी हमने कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए थे, तो उसको हमने क्या बोला था, उसको हमने बोला था मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
क्योंकि उसमें हमने सेल्फिंग करवाई थी। अब यहाँ पे हम करवाएंगे पॉलिनेशन और इसको हम बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें हम क्या लेंगे कि मतलब इसमें ना जैसे कि पहले तो हमने सिर्फ एक ही ट्रेट लिया था, जैसे कि पहले तो सिर्फ फ्लावर का कलर ही लिया था, इस बार फ्लावर का कलर भी ले लेंगे और प्लांट की हाइट भी ले लेंगे, तो दोनों ट्रेट साथ में लेंगे। इस बार लेंगे सीड का कलर भी ले लेंगे साथ में और सीड का शेप भी ले लेंगे। 4 पैर हो, देखो 2 पैर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हो गए और 4 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हो गए। पहले सेल्फिंग करवाई थी, अब पॉलिनेशन करवाएंगे। तो हमने सीड कैसे ली, राउंड और ग्रीन सीड ली, व्रिंकल्ड और येलो सीड ली। राउंड को हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, ग्रीन को स्मॉल वाई से, व्रिंकल्ड को स्मॉल आर से और येलो को कैपिटल वाई से। तो राउंड ग्रीन सीड्स ली और व्रिंकल्ड येलो सीड्स ली। राउंड ग्रीन यानी इसमें से एक कैपिटल आर लेंगे तो यहाँ आर बच जाएगा, इसमें से एक स्मॉल वाई लेंगे, यहाँ पे वाई बच जाएगा, इसमें से एक स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई लेंगे। इनमें हम क्या करवाएंगे, क्रॉसिंग करवाएंगे। क्रॉसिंग करवाने के बाद ये एक वाई कैपिटल, एक वाई स्मॉल, एक वाई कैपिटल, एक वाई स्मॉल, ठीक है, सॉरी ये वाला स्मॉल है, ओके। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये राउंड येलो, यानी कि F1 जनरेशन में राउंड येलो सीड्स है। अब हम देखेंगे F2 जनरेशन में क्या होगा। तो इसको वही फिर से एक टेबल बनाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले तो एक कैपिटल आर स्मॉल वाई ले ले, इसका ना वो बनाना पड़ेगा जैसे, तो इसमें हम लेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सबसे पहले हम इसका करवाएंगे कैपिटल आर का एंड कैपिटल वाई का, कैपिटल आर कैपिटल वाई। देन हम करवाएंगे इस कैपिटल आर का और इस स्मॉल वाई का, कैपिटल आर स्मॉल वाई। देन अब हम करवाएंगे इस छोटे वाले आर का, इस वाले आर का करवाएंगे इस वाले वाई के साथ, स्मॉल आर कैपिटल वाई। इस वाले वाई का करवाएंगे इस वाले आर के साथ, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करना है, इसको एक बार फिर से बता देती हूँ। इसमें ना इस कैपिटल आर को पहले इस वाई से करवाएंगे, कैपिटल वाई से करवाएंगे, स्मॉल वाई से करवाएंगे, फिर इस स्मॉल वाले आर को इस कैपिटल वाई से करवाएंगे, स्मॉल वाई से करवाएंगे, ठीक है। तो ऐसे इनमें क्रॉसिंग करवा देंगे। देन इसको यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और ऐसे करके इनको लिख देंगे यहाँ पे। देन इनको जुड़ के जो बनेगा, 2 कैपिटल आर है, 2 कैपिटल आर है, एक कैपिटल वाई है, 2 कैपिटल वाई है, 2 कैपिटल वाई है। कैपिटल आर यानी राउंड है, कैपिटल वाई यानी येलो है। 2 कैपिटल आर, इधर भी कैपिटल आर था, ये इधर भी कैपिटल आर है, यानी 2 कैपिटल आर हो गए। एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई, एक कैपिटल वाई लेंगे, एक स्मॉल वाई लेंगे। सिर्फ देख के करना है, सिर्फ ये जो इधर वाला है और ये जो इधर वाला है, इनको साथ में मिला के यहाँ पे इस टेबल में नीचे लिख देना है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं है। ये क्या है, कैपिटल, कलर चेंज कर देते हैं, कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई है, यहाँ पे भी कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, ठीक है। अब हम ये कैसे बताएंगे कि ये राउंड येलो है, राउंड ग्रीन है, राउंड व्रिंकल्ड है, कैसे बताएंगे। कैपिटल आर 2 आ गए, इसका मतलब क्या है, राउंड है। कैपिटल वाई 2 आ गए, इसका मतलब येलो है। कैपिटल आर का मतलब राउंड है। एक भी कैपिटल वाई आ गया तो मतलब येलो है। एक भी कैपिटल आर आ गया इसका मतलब राउंड है। एक भी कैपिटल वाई, कैपिटल आते ही जैसे कैपिटल आर भी आ गया तो भी राउंड है, एक भी हो चाहे वो, एंड कैपिटल वाई आ गया तो वो येलो है। देन इसमें एक कैपिटल आर यहाँ से लेंगे, एक स्मॉल वाई, एक स्मॉल वाई, एक कैपिटल वाई, ऐसे करके।
ठीक है। तो ऐसे करके हमें इन सब के पेयर्स बनाने हैं और ऐसे लिखना है कि इसमें राउंड येलो कितने हैं, राउंड ग्रीन कितने हैं, व्रिंकल्ड येलो कितने हैं और व्रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं। तो टोटल इसमें राउंड येलो जो है वो 9 है, राउंड ग्रीन जो है वो 3 है, व्रिंकल्ड येलो 3 है, व्रिंकल्ड ग्रीन 1 है। तो हमारा फिनोटाइप क्या बनेगा? फिनोटाइप बनेगा 9:3:3:1, जिसमें नॉन पेरेंटल ट्रेड्स कितने हैं? 10 नॉन पेरेंटल ट्रेड्स हैं, यानी पेरेंट्स में राउंड येलो वाला और रिंकल्ड ग्रीन वाला ट्रेड नहीं था, जो कि हमें इसमें देखने को मिला है। और पेरेंटल ट्रेड्स कितने हैं? 6 पेरेंटल ट्रेड्स हैं, जो कि है राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो वाला। इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप इज इंडिपेंडेंट ऑफ सीड कलर। सीड शेप का जो इनहेरिटेंस है वो सीड कलर से एकदम इंडिपेंडेंट है, यानी सीड कलर पे वो डिपेंडेंट नहीं है। अब हम नेक्स्ट ट्रेड्स लेंगे, राउंड येलो, व्रिंकल्ड ग्रीन। पहले क्या लिए थे? राउंड ग्रीन लिए थे और व्रिंकल्ड येलो लिए थे, लेकिन अब हमें हमारी नेक्स्ट जनरेशन में जो 10 जो नॉन पेरेंटल ट्रेड्स दिखे थे, अब हमें वो लेने हैं। राउंड यानी कैपिटल आर, येलो कैपिटल वाई, व्रिंकल्ड स्मॉल आर, ग्रीन स्मॉल वाई। इसमें से एक कैपिटल ले लेंगे, एक कैपिटल आर ले लेंगे, एक कैपिटल वाई ले लेंगे। इसमें से भी एक स्मॉल आर ले लेंगे, एक स्मॉल वाई ले लेंगे, क्रॉसिंग करवाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जो कि बनेगा राउंड येलो कलर का। अब इन्हीं सबको कंक्लूड करके मेंडल ने लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिए थे, गिवन ऑन द बेसिस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो उन्होंने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाई थी उनके बेसिस पे उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिए थे। ड्यूरिंग इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वन कैरेक्टर ओवर द अनदर। इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज नॉट अफेक्टेड बाय अनदर कैरेक्टर। जब कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस होता है तो एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस में कोई भी इफेक्ट नहीं देगा। यही था हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट है हाउ ट्रेड्स आर एक्सप्रेस्ड। अब ट्रेड्स को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? ट्रेड्स को एक्सप्रेस करते हैं जीन और डीएनए, जिसमें आरएनए होता है, जिसमें प्रोटीन होता है, और टाइप ऑफ प्रोटीन जो है वो हमारे ट्रेड्स डिसाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, जो कि एंजाइम्स की वजह से होता है, मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ हार्मोन के सिंथेसिस की वजह से होता है, और ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन होता है जिसमें हार्मोन का अमाउंट जो है वो वैरी करता है, और ये हमारी ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। डीएनए क्या होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, कोई भी स्पेसिफिक ट्रेड जो है उसे स्टोर करता है ना। सेक्स डिटर्मिनेशन, ये हमारे एनवायरनमेंट के इफेक्ट से भी हो सकता है, और क्रोमोसोमल इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है। एनवायरनमेंट में कैसे? जैसे कि टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, ठीक है, तो उसकी वजह से भी सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है। और कहीं बार क्रोमोसोमल यानी एक्स एक्स है तो लड़की होगी, एक्स वाई है तो लड़का होगा। फाउंड इन लोअर एंड प्रिमिटिव एनिमल्स। जो ये एनवायरनमेंट वाला है ना, ये लोअर और प्रिमिटिव एनिमल्स में ज़्यादा होता है, जैसे कि स्नेल्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गया। और इंसेक्ट्स में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसको हम कहते हैं इनवर्टिब्रेशन। ये ना हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम डिसाइड सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न इज इन ह्यूमंस, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 46 होते हैं, यानी 23 पेयर्स होते हैं, और ये डाइप्लॉइड सेल होते हैं, ठीक है। इसमें टाइप्स क्या होते हैं? ऑटोसोम्स और एलोसोम्स। ऑटोसोम्स क्या होते हैं? ऑटोसोम्स यानी 44 क्रोमोसोम्स होते हैं जो मेल या फीमेल में कॉमन होते हैं, और एलोसोम्स क्रोमोसोम क्या होते हैं? जो मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं, यानी XY और XX। मेल में क्या होता है? 44 क्रोमोसोम भी होते हैं और एक XY ओलोसोम होता है, और फीमेल में 44 भी होते हैं और एक XX ओलोसोम होता है। इसको हम हेट्रोजाइगस बोलते हैं, और इसको हम होमोजाइगस बोलते हैं, और जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। In gametes, the chromosomes number reduce the exact half of parent cell during the gamete formation or meiosis. अब meiosis या gamete formation के टाइम पे जो parent की 44 क्रोमोसोम्स है, सॉरी ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, फिर एक एक्स और एक वाई हो गया ना, तो 46 क्रोमोसोम्स हैं, ये इसके हाफ में डिवाइड हो जाएगा और 23 क्रोमोसोम्स जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होंगे। जैसे कि 44 में से एक एक्स एक वाई, 22 और एक्स, 22 और वाई। फीमेल में भी ऐसे ही एक एक्स और दूसरा भी एक्स, 22 और एक्स, 22 और एक्स। वन टाइप ऑफ गैमेट बिकॉज ह्यूमन फीमेल इज होमोजाइगस, ठीक है। एक टाइप ऑफ गैमेट ही होता है क्योंकि ये होमोजाइगस है, और इसमें दो अलग अलग हैं एक्स और वाई, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस है। अब मेल में क्या होता है? 44 और एक्स वाई, 44 और एक्स एक्स। इसको जब अलग अलग करेंगे तो यहाँ से ये वाला वाई इस वाले के साथ जाएगा, तो 44 एक्स वाई बनाने का,
ये वाला इसके साथ जाएगा तो 44xx बना देगा, ये वाला इसके साथ जाएगा 44xx बना लेगा, ये वाला इसके साथ जाएगा 44xx बना देगा। तो अब ऐसा आया तो भी डॉटर होने के चांसेस, ऐसा आया तो भी डॉटर होने के चांसेस, ऐसा आया तो सन और ऐसा आया तो भी सन। तो इसका मतलब इसमें चांसेस जो होते हैं वो 50-50 होते हैं। मेल और फीमेल दोनों के चांसेस 50-50% होते हैं। और सेक्स डिटर्मिनेशन जो है होता है वो फर्टिलाइजेशन के दौरान ही होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्स इज डिटरमाइंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ये हमारा पूरा चैप्टर था, ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।